ये जो चंबल का क्षेत्र है, यहाँ पर सरसों की भी बहुत खेती होती है। ये सरसों है और सरसों तो आप जानते ही हैं, जो जिसको लोग राई भी कहते हैं, अचार में भी काम आती है। साथ ही साथ सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उसको लोग अपने घरों पर उपयोग करते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो खेतों में होती है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी ये हरी है और हरी फली आप देख सकते हैं, हरी फली है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आप ये जो दाना पड़ रहा है, इसमें से जो दाना है ना, पहले इसको ये खेत में वही दाना ही बोया जाता है। और दाना बोने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो बड़ा हो जाने के बाद फिर इसमें फूल आता है। फूल के बाद ये फली लगती हैं, और जब ये फली सूख जाएंगी, मतलब बिल्कुल पक जाएगी, तब इसको फिर आप कोई भी कटर या थ्रेसर जो होते हैं किसानों के, तो उनके द्वारा आप कर सकते हैं। मतलब इनको पूरी तरह से, मतलब उसको निकाल कर फिर दोबारा से आप जो गेहूं की निकल आती, गेहूं में से चाहे वो सरसों हो, दोनों में से कहीं भी निकल आती हैं, तो फिर उसके बाद जो फली का जो दाना निकलता है, उसको गेहूं जो खाने के काम आता है। वहीं तो जो सरसों है ना, वो सरसों तेल के काम भी आती है और पीना भी बनती है इसमें से। तो पशुओं के लिए पीना भी बहुत, जो दूध देते हैं वो पशु, उनके लिए बहुत काम आती है। तो ये जो सरसों का खेत है, बेहद ही खूबसूरत सरसों है इसमें। और कितनी कितनी मोटी मोटी फली हैं, आप देख ही सकते हैं, बहुत मोटी मोटी फली हैं। और इनको देखकर भी मतलब किसानों के लिए बेहद ही खूबसूरत। तो जो चंबल क्षेत्र है अपना, चंबल ग्वालियर और भिंड गुना, जो थोड़ा जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा सरसों की खेती बहुत होती है। सरसों के साथ साथ यहाँ पर गेहूँ भी होता है। आपको दिखा दूँ मैं गेहूँ, तो इधर देखेंगे अपन, गेहूँ की खेती है, ये गेहूँ भी है। और आप देखें बहुत दूर दूर तक गेहूँ है। और गेहूँ किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। भैंसों के तो काम आता ही है इसका भूसा, साथ ही साथ खाने के लिए तो आप जानते हैं कि पूरे देश में लोग गेहूँ ही खाते हैं सबसे ज़्यादा। और चंबल ग्वालियर क्षेत्र के साथ साथ मालवा क्षेत्र में भी गेहूँ, पंजाब और हरियाणा में भी गेहूँ की खेती बेहद अधिक होती है। तो गेहूँ की एक इस फसल को करीब से 4 से 5 पानी देने होते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ जो क्षेत्र है, उसमें इतना आसान नहीं है गेहूँ होना कि इतनी आसानी से हो जाए सबसे गेहूँ को। और आजकल तो आप समझ रहे हैं, गायों का इतना डर हो गया है कि लोग देखो, किसानों के ये लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, उसके बाद ये तार भी लगाने पड़ते हैं। कई जगह तो करंट के भी तार लोग लगा रहे हैं, और झटका, जो आजकल झटका चल रहा है, वो भी लग रहा है। तो ये जो देखो, मजबूत 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 पूरी पूरी आप देख सकते हैं, पूरा एक लम्ब से देखो कितना लंबी, चारों तरफ देखेंगे लकड़ियाँ लकड़ियाँ लगी हैं। मेरे साथ देखिए, ये जो लड़की जा रही है, लड़की बताइए को। हाँ, नमो बताया जय भीम। तो देखो कितनी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, और देख सकते हैं कि अभी ये मजबूत लकड़ियां हैं। हाँ, ये क्यों लगाई गई हैं? तार लगे हैं। क्यों लगे हैं ये इसलिए लगे हैं हाँ। क्योंकि किसान की मेहनत बर्बाद ना हो हाँ। जाए, इसलिए किसान बताओ लकड़ी बताओ। भी लगाते हैं मजबूत वाली, और तार भी लगाते हैं मजबूत वाला। अच्छा, हाँ, क्यों लगाते हैं? क्योंकि गाय भैंस खेतों में फिरती रहती हैं, और किसानों की मेहनत वैसे ही बर्बाद हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए तार लगाते हैं और मजबूत लकड़ी लगाते हैं, और फसल एकदम साफ रहती है। और कोई कोई तो अपनी फसल को बचाने के लिए झटका के तार भी लगाते हैं। अच्छा, उससे हाँ, क्या होता है? उससे गाय वगैरह, कोई भी पशु वगैरह होता है, छीने से वो दूर जाके गिर जाता है। अच्छा, हाँ, उसमें करंट रहता है। करंट रहता है। हाँ। लाइट उधर लगा देते हैं, उसके बाद उससे कोई भी इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस पर बैठने पर भी उसको करंट आ जाता है, और अच्छा। वो दूर जाकर गिर जाएगा बेहोश हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे किसानों के लिए? किसान किसान अपनी फसल की रखवाली करने के किसान लिए। अपनी फसल की रखवाली करते हैं, क्योंकि इसी फसल से हम जो रोटी खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, उससे ये रोटियां वगैरह बनती हैं। अभी ये थोड़े बहुत हरे हैं, अभी तेल धूप पड़ेगी तो ये सूख जाएंगे, उनके बाद इनको किसान आके इनको काटेंगे। हाँ, फिर इनको कटर होती है, उसमें इनको डालेंगे। फिर वो हमारे गेहूं वगैरह होते हैं, अनाज के दाने, इसमें से निकलेगा ना वो तो। हाँ, इसी में से निकल जाएगा। हाँ, फिर उस दाने को अपने घर पे ले जाएंगे। घर पे ले जाएंगे, और उनको फिर चक्की के पास जाएंगे, उनको पिसाएंगे, फिर घर पर रोटी बनाएंगे। बहुत अच्छा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो हमारी बेटी है मिष्टी, उसके द्वारा ये बताया गया
कि किसानों को किस प्रकार से अपनी रखवाली करनी चाहिए। इस प्रकार से किसानों ने जो लगाया गया है, किसानों के लिए बेहद शानदार ये खूबसूरत दृश्य है। किसान अपनी फसल की जो रखवाली कर रहे हैं, किसान जो जिस प्रकार से बचा रहे हैं अपनी फसलों को, चाहे वो गेहूँ की हो या सरसों की हो, तो किसानों की फसल की रखवाली ज़रूर करनी चाहिए। और किसानों के लिए बेहद ही शानदार खूबसूरत ये पल है। इस समय गेहूँ और सरसों की दोनों ही फसलें खड़ी हुई हैं। करीब 1 महीने बाद ये फसल कटना शुरू हो जाएगी। 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी, मेरा करीब 1 महीने के अंदर तो सरसों की फसल अब कटी जाएगी। और गेहूँ की फसल की बात करें तो गेहूँ की भी करीब 45 से 60 दिन के अंदर, यानी 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर गेहूँ भी कटना शुरू हो जाएगा। यानी मार्च और अप्रैल, अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी ख़त्म होने की कगार पर है। फरवरी और मार्च के बीच में सरसों कट जाती हैं और मार्च और अप्रैल के बीच में पूरे गेहूँ कट जाते हैं। तो इसी प्रकार किसानों का जो किसान ही हमारी शान है। किसान अगर नहीं होंगे और हमारे खेत नहीं होंगे तो फिर हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी साथी किसानों को लगातार सहयोग करें और आवारा पशुओं से ज़रूर सुरक्षा करते रहें। पशुओं को मारें नहीं, पीटें नहीं, अपनी सुरक्षा करें। और अगर आपके यहाँ गेहूँ और हैं और सरसों हैं तो उसकी रखवाली करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे पेट का एक मात्र साधन है किसानों के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप इस प्रकार से भी रखवाली कर सकते हैं। लेकिन जो झटका का तार है, वो झटका का तार तो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग उसमें आजकल जो करंट लगा रहे हैं वो करंट नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि पशुओं को मारें नहीं, पशुओं की रखवाली करें। और वो भी, उनका भी एक जीवन होता है। और जो गाय अगर आबार आपको घूमती मिलती हैं, उनको गौशाला में भेजें, प्रशासन को उसकी खबर करें। इसीलिए इस ब्लॉग को हमने बनाया और बेहद ही शानदार खूबसूरत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करते रहें।